अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात के दूर दराज इलाकों में क्या राज छुपे हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि जदीद साइंस का एक हैरत अंगेज शाहकार है, हमें इन दुनियाओं की झलक दिखा रहा है जिनके बारे में हम इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ही में देख सकते थे। ये टेलीस्कोप बिग बैंग के बाद के लम्हों को देखने, सितारों की पैदाइश के मनाजिर को कैद करने और ऐसे सैयारों की खोज में मसरूफ है जहाँ पर जिंदगी मुमकिन हो सकती है। क्या आप इन मनाजिर को देखने के लिए तैयार हैं जो हमारी कायनात के सबसे गहरे राजों को बेनकाब कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम आपको जेम्स वेब की तरफ से ली गई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो कि यकीनन आपने इससे कबल नहीं देखी होंगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो में जितनी भी तस्वीरें दिखाई गई हैं, इनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। इन लिंक्स की मदद से आप इन तस्वीरों को हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक सितारे के फटने की वाकयात है। इन वाकयात का नाम कैसियोपिया ए है। इन वाकयात की रोशनी 340 साल कबल हमारे सैयारे तक पहुंची। ये वाकयात जमीन से 12,000 नूरी सालों के फासले पर हैं। इस तस्वीर के मुख्तलिफ रंगों में गैस और गर्दो गुबार को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गैस ए के अंदरूनी हिस्से में बहुत शोख रंगों को देखा जा सकता है। इनमें रोशन गुलाबी और माल्टा रंग सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है। ये रंग सल्फर, ऑक्सीजन और नियॉन जैसे अनासिर की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन अनासिर को सुपरनोवा के दौरान सितारे के मरकज से बाहर की तरफ फैला दिया गया था, जिन्हें अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। कैसियोपिया ए के बैरूनी किनारों में धुआं सा भी देखा जा सकता है। इस जगह पर मरकज के मुकाबले में कदरे ठंडा गर्दो गुबार मौजूद है, जो गर्म गर्दो गुबार के मुकाबले में कम रोशनी मुनक्किस करता है। इससे हमें ये बात मालूम होती है कि आखिर किस तरह दर्जा हरारत में आने वाली तब्दीली खलाई अजसाम के देखे जाने की हालत को बदल देती है। इस तस्वीर पर दरियाफ्त होने वाली सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक बेबी कैस ए की दरियाफ्त है। दरअसल ये रोशनी का एको है, यानी ये गर्दो गुबार का एक दायरा है जो ताकतवर फोटॉन्स की वजह से रोशन है। बेबी कैस ए दरअसल कैसियोपिया ए की वाकयात से 170 नूरी सालों के फासले पर मौजूद है। कैसियोपिया ए वाकयात का फैलाव 10 नूरी साल या 60 ट्रिलियन मील है। अगली तस्वीर एक बहुत बड़ी कहकशां की है जो फैंटम गैलेक्सी या M74 के नाम से जानी जाती है। ये कहकशां हमसे 32 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। ये कहकशां पाइसेस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। इस कहकशां का नक्शा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक कहकशां को किताबों में दिखाया जाता है। इस कहकशां की आर्म्स इसके मरकज से बाहर की जानिब फैली हुई हैं। जेम्स वेब ने इस कहकशां की बड़ी वाज़ेह तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों में इस कहकशां के बाजुओं और इनके फैलाव को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस कहकशां में सबसे ज्यादा ऑरेंज कलर मौजूद है, जो ऐसे इलाकों की मौजूदगी को जाहिर कर रहा है जहां सितारे बन रहे हैं। इन इलाकों में सितारे बनने के लिए तमाम जरूरी चीजें मौजूद हैं। फैंटम गैलेक्सी के मरकज या कोर में हल्का नीला रंग वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ये रंग पुराने सितारों की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहा है। ये इलाका सितारों से भरा हुआ है और ये तमाम सितारे एक दूसरे के पास पास मौजूद हैं। ये सितारे कहकशां की मजबूरी रोशनी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इन सितारों की रोशनी की वजह से कहकशां का मरकज इंतहाई शानदार और रोशन है। ऐसा नहीं है कि फैंटम गैलेक्सी को पहली बार फरमाया गया है। इससे पहले हबल टेलीस्कोप भी इस कहकशां की तस्वीर ले चुकी हैं, लेकिन ये तस्वीरें रोशनी के विजिबल स्पेक्ट्रम में ली गई थीं। अब जो तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली हैं वो इंतहाई वाज़ेह हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इंफ्रारेड रीजन में ली गई हैं। अगर बात करें हबल टेलीस्कोप की, तो इसकी मदद से ली गई तस्वीर ज्यादा वाज़ेह ना थी, क्योंकि इसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट बादल और गिरदो गुबार था। अगली तस्वीर में आपको एक छोटा सा स्ट्रोक नुक्ता यानी डॉट देख रहे हैं। ये कायनात में अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे ज्यादा दूर का सितारा है। इस सितारे का नाम एरेंडल है। आपकी जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह सितारा वक्त के किनारे के करीब मौजूद है। इस सितारे से निकलने वाली रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 13 बिलियन सालों का वक्त दरकार होता है, लेकिन चूंकि खला मुसलसल फैल रही है तो इसलिए रोशनी को हकीकी तौर पर 13 बिलियन सालों के बजाय बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। हैरानकुन तौर पर यह फैलाव 28 बिलियन लाइट ईयर हो जाता है। इस सितारे के रास्ते में बहुत सी कहकशाएं आती हैं जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से इसकी रोशनी को कई बार मोड़ती हैं। बिलाखिर ये रोशनी हम तक पहुंचती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से इस सितारे की रोशनी और ज्यादा मैग्नीफाई होकर हम तक पहुंचती है। सबसे पहले इस सितारे की शनाख्त हबल टेलीस्कोप ने की थी। हबल टेलीस्कोप ने न सिर्फ इस सितारे को दरियाफ्त किया बल्कि इसकी मेजबान कहकशां को भी दरियाफ्त किया।
इस सितारे की मेजबान कहकशां भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से एक झुका हुआ स्ट्रक्चर बना रही थी। साइंसदानों ने इसे सनराइज आर्क का नाम दिया। इस आर्क में साइंसदानों ने एक बहुत ज्यादा रोशन जिस्म देखा। ये जिस्म इतना छोटा था कि इसे कहकशां तो हरगिज नहीं कहा जा सकता था। मजीद मुताला करने पर साइंसदानों को मालूम हुआ कि ये रोशन जिस्म एक सितारा है जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होकर हम तक पहुंच रही है। हबल टेलीस्कोप से किए गए मुशाहिदे के बाद इस सितारे को बी टाइप स्टार कहा गया। साइंसदानों के मुताबिक ये सितारा हमारे सूरज के मुकाबले में कई मिलियन गुना ज्यादा रोशन है, जबकि इसका दर्जा हरारत सूरज के दर्जा हरारत का 2 गुना है। लेकिन जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस सितारे का मुशाहिदा किया गया तो हमें नई मालूमात हासिल हुई। जेम्स वेब से मुशाहिदा करने पर मालूम हुआ कि ये सितारा अकेला नहीं है, बल्कि इसके करीब एक और सितारा भी मौजूद है जो इससे कम दर्जा हरारत रखता है। इस सितारे की दरियाफ्त बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये सितारा आज से 13 बिलियन साल पहले बना था। यही वजह है कि इसका शुमार पॉपुलेशन 3 स्टार में भी किया जाता है। पॉपुलेशन 3 स्टार वो सितारे हैं जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले बने। ये सितारे एक अरसे से माहिरीन फल्कियात की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं क्योंकि साइंसदानों का मानना है कि ये सितारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने और उन्होंने कायनात के इत्तिका में अहम किरदार अदा किया। इस तस्वीर में आप एक प्रोटो स्टार को देख रहे हैं जो अपनी जिंदगी के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल से गुजर रहा है। इस सितारे का नाम L1527 है। ये प्रोटो स्टार आवर ग्लास की तरह के स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। इसके मरकज में एक स्याह लाइन मौजूद है जो प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क की मौजूदगी को जाहिर कर रही है। एक नए बनते हुए सितारे की रोशनी इसके डिस्क से बाहर निकलकर इर्द गिर्द मौजूद गैस और गिरदो गुबार को रोशन कर देती है। इस तस्वीर में ब्लू और ऑरेंज कलर गिरदो गुबार की मुख्तलिफ तहों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तस्वीर में जिस जिस जगह पर ब्लू कलर मौजूद है वहाँ गिरदो गुबार की तह पतली है जिसकी वजह से इन जगहों से ज्यादा रोशनी खारिज हो रही है, जबकि जिस जगह पर ऑरेंज कलर है वहाँ पर गिरदो गुबार की तह भारी है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा रोशनी जज्ब हो रही है। इन रंगों की मौजूदगी गैस, गिरदो गुबार और रोशनी के दरमियान होने वाले रिएक्शन की वजाहत करती है। L1527 की उम्र महज 1 लाख साल है जिसकी वजह से ये क्लास 0 का प्रोटोस्टार है। क्लास 0 किसी सितारे के बनने के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल होते हैं। इतनी सी उम्र में तो सितारों में न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल भी नहीं हो रहा होता। जैसे जैसे L1527 मैस जमा करता जाएगा वैसे वैसे इसकी कोर में मौजूद मादा कंप्रेस होता जाएगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब इस सितारे की कोर का दर्जा हरारत क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा जिसके बाद इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का आगाज हो जाएगा। इस तस्वीर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारा सूरज बन रहा होगा तो वो कैसे दिखता होगा। इस तस्वीर में आप ARP142 को देख रहे हैं। ARP142 को पेंगुइन एंड द एग का नाम भी दिया गया है। ये तस्वीर 2 कहकशाओं की है जिन्हें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा जा सकता है। ये कहकशाएं NGC2936 और NGC2937 है। जहाँ पर हमारी कहकशां मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे से 2.5 लाइट ईयर्स के फासले पर हैं, वहीं पर ये दोनों कहकशाएं एक दूसरे से सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर के फासले पर मौजूद हैं। अगर पेंगुइन कहकशां की बात करें तो ये मिल्की वे की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। मजीद ये कि एग गैलेक्सी के साथ इंटरेक्शन की वजह से इस कहकशां में बिगाड़ पैदा हुआ है, जबकि अगर एग गैलेक्सी की बात की जाए तो ये बेजवी शक्ल की है। अगले कुछ 100 मिलियन सालों के बाद ये दोनों कहकशाएं एक दूसरे में जम होकर एक ही गैलेक्सी बन जाएंगी। पेंगुइन कहकशां की दुम गैस, गिरदो गुबार और नए बनने वाले सितारों से भरी हुई है। इस कहकशां के गिर्द फैली हुई पीली रोशनी इसमें नए बन रहे सितारों की वजह से है, जबकि पेंगुइन कहकशां की चोंच यानी बिल्कुल ऊपर वाला सामने का हिस्सा भी गिरदो गुबार गैस से भरा हुआ है। कहकशां के इस हिस्से को स्टार बर्स्ट रीजन भी कहा जाता है। एग गैलेक्सी में मौजूद गिरदो गुबार और गैस कम मिकदार में है, जिसकी वजह से पेंगुइन गैलेक्सी के मुकाबले में इसकी शक्ल में कम बिगाड़ पाया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।